स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आम के नीचे को दो दीदी हाँ जाएगा जाएगा। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति, मुस्कुरा कर कहिए, उमंग उत्साह से कहिए। दीदी बता रहे थे ना अलग अलग प्रकार के ओम शांति ये भी अलग अलग प्रकार के ओम शांति है, लेकिन अच्छा ओम शांति है, ठीक है ना। चलिए नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? ओके, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है, ठीक है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पीछे सुनाई दे रहा है? ठीक है। आज की वाणी देखो कितना महीन और कितना पावरफुल और कितना ब्राह्मण जीवन को हम और श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसके ऊपर आज की पूरी मुरली है। वैसे तो बाबा बहुत सारे खजाने की बात करता है और बाबा ने बच्चों को बहुत सारे खजाने दिए भी हैं, लेकिन आज की मुरली का जो विशेष खजाना और सबसे श्रेष्ठ खजाना है वो कौन सा है? संकल्प शक्ति। और बाबा ने मुरली में आज विशेष संकल्प शक्ति बहुत सारी बातों का आधार है और इसीलिए इस पर ब्राह्मणों को बहुत अटेंशन देना है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्थिति का आधार संकल्प, ज्ञान का आधार संकल्प, मनन चिंतन की शक्ति का आधार संकल्प, धारणा का आधार संकल्प। और बाबा ने ये भी कहा इवन सेवा का आधार भी संकल्प। तो बीज क्या है? संकल्प है। बाबा ने आज ये भी कहा श्रेष्ठ संकल्प तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? नेगेटिव चलो बच्चे नहीं करते हैं, विकल्प भी नहीं करते हैं, लेकिन व्यर्थ बहुत गवाते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्यर्थ मतलब क्या,
तो विशेष तौर पर आप उसमें थोड़ा और मनन चिंतन करना, गहराई से सोचना कि व्यर्थ को बाबा ने क्या आधार से कहा और है क्या ये व्यर्थ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए सारे दिन में, जवाब दीजिएगा, हाँ, मान लीजिए हमारा कारोबार, घर का सेवाएं, सेंटर की सेवाएं, वो सब आप कर लिया, अब आप ऐसे ही बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो मतलब योग भी नहीं कर रहे हो, मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए आप खाना भी नहीं खा रहे हो, घर की सेवाएं भी नहीं कर रहे हो, कोई यज्ञ की स्थूल सूक्ष्म सेवा भी नहीं कर रहे हो, मान लीजिए ऐसे ही बैठे हो, योग भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही। अब संकल्प तो आएगा ना, बाबा ने, सॉरी, ना आपने अपने संकल्पों को सकारात्मक किया, ना बाबा की तरफ किया, ना योग की तरफ किया, ना कोई स्थिति की तरफ किया, कुछ नहीं किया, एज इट इज, ऐसे ही। अब चेक करना, अगर मैं ऐसे ही बैठा हूं, कोई सेवा का प्लान नहीं कर रहा हूं, धारणा के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मुरली का मनन चिंतन नहीं कर रहा हूं, बाबा ने आज क्या कहा, मुझे क्या करना है, मुझे योग में, कुछ ये सब नहीं कर रहे हो आप, ऐसे ही फ्री हो, मान लो मन से भी फ्री हो, अब बताइए क्या संकल्प आएगा। अरे भैया व्यर्थ मान लिया, तो ऐसा माना जाता है कमजोर मन, अर्थात बाबा ने कहा जिसको कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कहते हैं कमजोर मन सिर्फ लोगों के बारे में सोचेगा, चाहे वो बीके परिवार के लोग हों, चाहे निमित्त दीदियां हों, चाहे लौकिक परिवार के लोग हों, चाहे दुनिया के लोग हों, कोई भी लोगों का विचार अगर आ रहा है तो वो व्यर्थ है, एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। लेकिन जितना जरूरत है सेवा अर्थ, कारोबार अर्थ, आप व्यक्तियों को याद कर रहे हो तो ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ बैठा हूं और मेरा संकल्प चलता है कि दीदी से पूछूं कि सुबह का प्रोग्राम कितने बजे है और यहाँ से कितने बजे जाना है हमको, क्योंकि मुझे तो नहीं पता लोकेशन कहाँ पर है, कितना दूर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने दीदी को याद किया कि दीदी से पूछ लेता हूँ कि दीदी यहाँ से कितने बजे निकलना है, उसके हिसाब से मैं प्लान कर लेता हूँ। तो वो जरूरी विचार है, और उस जरूरी विचार में आपने दीदी, बुरा मत मानना, देहधारी को याद किया, इट इज ओके, लेकिन बिना काम के, बिना कोई जरूरी अर्थ, किसी भी देहधारी का विचार आपके विचारों में आना व्यर्थ का सबसे बड़ा कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि योग की परिभाषा ही ये है कि हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, पहले तो इसको भूलो, अब सारा खेल इसका ही है, इसको याद है तो इसको खाना पीना सेवा करना सोना धोना तो फिर कोई ना कोई याद आएगा। तो चेकिंग सिर्फ योग में नहीं करना है कि मेरा योग यहां लग रहा है कि नीचे, वो भी चेक करना है, लेकिन उसके साथ ऐसे ही चेक करो, मुरली सुन रहे हैं, बाबा ने कहा कि कमजोर आत्मा की निशानी है, बहुत व्यर्थ सोचते हैं, और पता है गिरीश भाई का क्या आया, मेरी युगल भी ऐसे ही सोचती, ठम करके युगल आ गई, देहधारी व्यर्थ है।
इसका चेकिंग हम करते ही नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं अ वीक माइंड, कमजोर मन विल ऑलवेज थिंक अबाउट पीपल। ये ऐसे क्यों है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना था, वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं उनके साथ ऐसा करूंगा। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। मैं तो मुंबई के भाई बहनों के बारे में कह रहा हूँ। आप तो बहुत अच्छे। आप चेक करना, कितने बार देहधारी, गिरीश भाई भी देहधारी, कोई देहधारी 5 मिनट आपके विचार में ना आए। योग भी मत करो, मान लो योग नहीं करो आप, मैं आत्मा हूं, परम धाम निवासी हूं, बाबा है, बाबा की किरणें आ रही है, मैं किरणों से संपन्न हो रहा हूं, प्रकाशित हो रहा हूं, किरणें चारों तरफ जारी, छोड़ दीजिए, ऐसे ही बैठिए, कुछ मत करिए, जस्ट लाइक दैट। सिर्फ शांति को अनुभव करिए, खुशी को अनुभव करिए। अब ये 5 मिनट खुशी की अनुभूति में कोई देहधारी इंटरफियरेंस ना करे, कर रहा है तो गुलाम हो। और आया क्यों भाई, आपके घर में कोई दरवाजा खटखटाए और आपने नहीं खोला, वो धक्का मार के तोड़कर आपके घर में आ जाए, अरे तो फिर तो गलत बात है, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, फिर तो आप पुलिस कंप्लेन कर दोगे। यहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ा वीक है, कोई भी आ रहा है अंदर, मेरा नियंत्रण ही नहीं है दरवाजे पे, कोई भी देहधारी। जरूरी है, ठीक है, अब ये जरूरी है और व्यर्थ है, ये परख होनी चाहिए कि क्या जरूरत है अभी युगल को सोचने का, क्या जरूरत है मुरली क्लास में किसी भी देहधारी को याद करने का, अब याद करके कोई फायदा है? बट द न्यूरो एसोसिएटिव नेचर ऑफ द ब्रेन, और नहीं, बहुत हर चीज को एसोसिएट कर लेता है। बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए, गिरीश भाई का मन कंट्रोल ही नहीं है, वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो कल ऐसा गुस्सा कर रहे थे। कौन याद आया आपको, ये व्यक्ति याद आया, वो बीके नॉन बीके कोई भी हो, वो ऑफिस में वो इतना गुस्सा करते हैं, ये क्रोध व्यक्ति आया, माना योग नहीं है, योग छोड़ो, आपका लीकेज है। बाबा ने कहा ना जमा कितना किया, योग बहुत करता हूं, धारणाएं बहुत है, फिर भी स्थिति खुश नहीं होती है, फील अच्छा नहीं हो रहा है, उमंग उत्साह जा रहा है, क्यों? खाना बहुत खाया, उसमें दाल भी था, रोटी भी था, दही भी था, माना पूरा बैलेंस डाइट गिरीश भाई ने खाया। और गिरीश भाई खाना बहुत खाता है, और लोग पता है क्या कहते हैं, दिखता तो कहीं नहीं है, खाता कितना है। कुछ लोग होते हैं, कोई बीमारी वगैरह होती, खाते एक रोटी खाएंगे, और गिरीश भाई दे दे चार चार चपाती, फिर चावल और दाल। तो फिर किसी ने कहा भैया आपके शरीर को लगता नहीं है, खाया और गया। ऐसे ही हमने भी खाया, ज्ञान योग धारणाएं, और गया लीक। और जितना देहधारी को याद करोगे, आपने 5 मिनट जमा किया, शक्ति शांति आनंद, और 1 मिनट किसी देहधारी को याद किया, 5 मिनट का गया, क्योंकि प्रॉब्लम ही देह है, खुद का भी दूसरे का भी, सारा खेल देह अभिमान का है। आपने किसी देहधारी को याद किया मतलब आप जीवित हो, किसी देहधारी को याद किया मतलब आपका संबंध उसके साथ है, चाहे आप मम्मी बन गए, पप्पा बन गए, युगल बन गए, सास बन गए, बहू बन गए, मित्र बन गए, साथी बन गए, बीके बन गए, बड़े बन गए, छोटे बन गए, चाचा बन गए, मामा। मैं कौन, कमाल है जी। जब मैं आत्मा हूं तो प्लीज बताइए आत्मा का कौन माता पिता? हाँ क्या बात है। अब वहां नहीं जा रहा, इधर जा रहा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, सासू माँ या शांति बाबा, मैं क्या करूं, मैं सासू माँ को शांति की किरणें दे। सॉरी व्यर्थ, व्यर्थ का स्कोप बता रहा हूं।
चेक करना आज से, ऐसे ही बैठे रहिए। कौन बैठा है? आत्मा। आत्मा बैठी है, और कैसी है आत्मा की स्थिति? शांति। अब जहां मैं जीवित हुआ तो संबंधी, परिवार वाले, सेंटर वाले, कोई भी देहधारी इज इक्वल टू वेस्ट। हम सोचते हैं ना क्या है व्यर्थ। बाबा ने आज की मुरली में जितने एग्जाम्पल्स दिए व्यर्थ का, ऐसा इन्होंने किया, ये ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं उसमें व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। दूसरा व्यर्थ का स्कोप, अगर संकल्पों में आप ऐसे ही बैठे हो और ऐसे ही कुछ नहीं करते हुए कोई घटना याद आ रही है तो भी व्यर्थ। पहला व्यक्ति, दूसरा घटना। और हमारा, आप अगर संकल्पों को बहुत माइन्यूटली चेक करोगे तो एक ही संकल्प में दोनों है। ये भाई साहब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि जो किया वो घटना है और उसमें व्यक्ति भी है। डबल व्यर्थ। 1 मिनट का डबल व्यर्थ 5 मिनट का जमा नहीं, कल का जमा भी लेकर जाएगा। आप और थकोगे, शरीर मोटा है लेकिन चल नहीं पा रहा हूं यहां से वहां। विटामिन प्रोटीन का जमा नहीं है, फालतू वेट बढ़ा के बैठे हैं, चर्बी है। मुझे याद आता है, हम गोपीचंद एकेडमी में ट्रेनिंग करा रहे थे, तो पता है गोपीचंद जी जो थे अभी इंडियन नेशनल बैडमिंटन टीम एसोसिएशन के चेयरमैन है, तो वो पता है क्या कहते थे? उनके भी जो कोच है आरिफ सर, द्रोणाचार्य अवार्डी, वो इन खिलाड़ियों को आइसक्रीम खाने नहीं देते हैं, पकोड़ा समोसा, वो तो ओम शांति। पता है क्यों? अब वो मैच खेल रहे हैं, अब वो सामने वाला उनको यहाँ पे शटल दे रहा है, वो यहां से मारेगा, फिर वो यहाँ, फिर सामने, फिर पीछे, फिर जोर से। अब मनुष्य तो दौड़ रहा है ना, मान लो 500 ग्राम एक्स्ट्रा है उसका वेट, अब ये 500 ग्राम एक्स्ट्रा को लेके दौड़ रही है। शरीर थकेगा या और एक्टिव रहेगा? थकेगा। हम कितना बोझा लेकर चल रहे हैं यहां पर, लोगों का बोझा और परिस्थितियों का बोझा। प्लीज सोचिए, घटनाओं का ज्यादा सोचते हैं, व्यक्तियों का ज्यादा सोचते हैं, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। कभी कभी मुझे लगता है बाबा क्या बोल रहा है व्यर्थ, मैं कहां सोच रहा हूं व्यर्थ। व्यर्थ का 2 प्रमुख दरवाजे हैं। मैं कुछ ब्राह्मणों को भी कल परसों क्लास करा रहा था, तो किसी ने पूछा, जो आज बाबा ने कहा हम पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, विकार नहीं है, हम योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे, लेकिन स्थिति हल्का क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर किसी ने कहा, गिरीश भाई आपको हमने देखा बहुत बिजी रहते हो, सेवाओं में बिजी रहते हो, लोगों को मिलते हो, बहुत सारी बातें होती है सेवाओं में, आपको योग करते हुए और पुरुषार्थ करते हुए नहीं देखा। हमने कहा बहनें कितना कुछ देख लेती हैं भाई, ठीक है, फिर भी आप हल्के रहते हो। मुझे नहीं पता मैं हल्का रहता हूँ नहीं रहता हूँ, बट उन्होंने कहा हमने आपको देखा है बड़े इजी रहते हो, भारीपन नहीं है आपके बाद, जीवन में भारीपन नहीं है। तो मैंने कहा पता नहीं, बोला नहीं नहीं कुछ तो कारण होगा। मैंने कहा एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट है नहीं है वो देख लेना। उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, यात्रा बहुत होती है हमारी, 2 दिन 3 दिन एक जगह पे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे ही चालू रहता है। तो मैंने कहा मैं फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ। अब फ्लाइट में ट्रैवल करना है तो सिर्फ 15 किलो ही अलाउड है। अब 2 महीना गिरीश भाई सिर्फ ट्रैवलिंग ही कर रहा है, मैं घर तो जा ही नहीं रहा हूँ।
2 महीना सिर्फ 15 किलो, 5 जोड़ी कपड़े, उसी को घुमाते रहो भाई। अभी कपड़े भिगो के आया हूँ मुरली, इसके बाद धोना है जाकर। आपके घर में कितने सारे कपड़े, कबर्ड ही होगा 3-4। आप मधुबन जाइए फ्लाइट से, आप मधुबन जाइए ट्रेन से, आप मधुबन जाइए अपनी गाड़ी से। अपनी गाड़ी में है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। 2-4 सूटकेस कपड़े, मधुबन निवासियों के लिए टोली, इनके लिए गिफ्ट, भर लो डिक्की पूरा भर के, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रेन से जाएंगे तो फिर भी उठाना तो मुझे ही पड़ेगा, तो 4 की बजाय 2 सूटकेस लेके जाएंगे 50 किलो। अब गिरीश भाई को तो 15 ही अलाउड है, 16 किलो हुआ 500 रुपए। रहने दो भाई, अब मैं देखूंगा ये चीज। गिरीश भाई को जितनी सौगात मिलती है ना, सब यही छोड़ के जाता हूँ, एक भी लेके नहीं अब मान लो किसी ने मुझे बेडशीट दिया, टॉवल दिया, टॉवल की कीमत 200 और मेरे को एयरलाइन को देना पड़ेगा 500, इससे तो अच्छा है मैं ना लेके जाऊं। अब बताइए, आत्मा को उड़ना है, हल्का होना है। पता है 15 किलो क्यों अलाउड है फ्लाइट में? क्योंकि जो पेट्रोल यूज होता है ना, फ्यूल बोलते हैं, पेट्रोल तो नहीं बोलते हैं, जो फ्यूल होता है ना वो बहुत महंगा होता है। उसको वो पूरे प्लेन का भार, उसमें जो 100-150 लोग होंगे उसका भार और उसके लगेज का भार को लेके उड़ना है। अब उड़ने के लिए अब नॉर्मल डीजल पेट्रोल घासलेट नहीं यूज होगा, वेरी रिफाइंड फ्यूल, और वो बहुत महंगा होता है। रिफाइंड फ्यूल है शुभ संकल्प। अब ये शुभ संकल्प ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में, इनके बारे में शुभ नहीं है, और इस विश्व के प्रति मेरा शुभ भावना है। 1 है, 2 है, 3 है, सारे दिन में 2-3 संकल्प किया, लेकिन पता ही नहीं मैंने कितने संकल्प देहधारियों के लिए कर लिया। अब मैं लखनऊ से इधर आया, मान लीजिए, अब हम फ्लाइट में बैठे हैं या उन्होंने मुझे एयरपोर्ट में छोड़ दिया, अब गिरीश भाई उनका ही संकल्प कर रहा, वहां की दीदी ऐसे हैं, सेवा ऐसी थोड़ी होनी चाहिए, वो भाई ऐसे हैं, खाना ऐसा बनाया, ये ठीक नहीं था, मैंने कितने पहले से प्रोग्राम दिया, उनके प्रोग्राम में 4 लोग। क्या है ये? किसके बारे में सोच रहा हूं? देहधारी और घटना। चेक करो, हम बर्तन भी धो रहे हैं तो भी यहाँ चालू है, मैं ही बर्तन धो, इनका भी मैं ही धो। अब इनका, ये कौन? देहधारी। इतना सूक्ष्म, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो प्यार से बर्तन धोते हैं, शुभ भावना है, सारी दुनिया का बर्तन नहीं धो सकती हूँ मैं तो, विश्व कल्याण। हाँ, खुशी कितनी है, शांति कितनी है, कर्म में स्थिति कैसी है। अब एक देहधारी को सोचा, अच्छा फिर घटना भी सोचा, सुबह मैंने धोई थी, हमारा एग्रीमेंट है शाम को तुम धोगी, अभी भी मैं धो रही हूँ। सुबह के बर्तन धोना घटना है, इट्स एन एक्शन, और उसमें देहधारी भी मिक्स है। मान लो बहू है, छोटी बहू है, घर वाले हैं, बहन है, भाई जो भी है, सारा दिन, सारा दिन जो जो कर्म कर रहे हो उस समय चेक करो। योग अमृत वेला 1 घंटा, नुमा शाम का 1 घंटा, ट्रैफिक कंट्रोल 8 बार, ऐसे बीच में 1-1, 2-2 बार कर लिया, कितना जमा किया और कितना वेस्ट, कितना लीक हो रहा है, सोचो ही नहीं। किसी देहधारी और किसी घटना से मुक्त बनो, तो सिर्फ 15 किलो जो जरूरी है उतना ही लेकर आप चलो, आप ऑटोमेटिकली उड़ना शुरू कर जाओगे। भार ही नहीं है भाई, तभी तो प्लेन उड़ाएगा ना। और मैं शेयर भी कर रहा था, मुझे नहीं पता हाउ फार इट इज ट्रू, कितना सत्य है मुझे नहीं पता। कुछ कंट्रीज में एयरलाइंस वालों का कंडीशन पता है क्या है? मान लो 20 किलो अलाउड है आपका लगेज, लेकिन आपका वेट 80 किलो है तो सिर्फ 5 ही लेके जा सकते हो।
कंबाइंड कितना होना चाहिए। और अगर गिरीश भाई 40 किलो का है तो मुझे 30 किलो अलाउड है। अल्टीमेटली फ्लेम को तो टोटल वेट इतना होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और उदाहरण देता हूं। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम अशरीरी बने ही नहीं, हम देही अभिमानी बने ही नहीं, हम आत्म अभिमानी बने ही नहीं। बनते हैं योग के वक्त 2 मिनट के लिए, सारा दिन अननोइंगली हम देह हूं, बोलता हूं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा हूं तो आत्मा का किसी के साथ संबंध नहीं है। आत्मा के तो 84 माता पिता हैं, 84 भाई बहन इंटू 2, ठीक है, 84 युगल, नहीं सॉरी एक छोड़ दो, संगम युग का। अब प्लीज बताइए आत्मा को इतने सब याद आएगा? अरे मुक्त है, देह ही नहीं है। और अगर देहधारियां याद आ रहे हैं तो मान के चलिए, आप कितना भी डायलॉग बोल लो, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, वो यथार्थ नहीं है। उससे कोई जमा नहीं हो रहा है, आत्मा हल्की नहीं हो रही। तो 2 चीजें याद करना। अभ्यास बताता हूं, छोटा छोटा करो, 1 मिनट ऐसे ही बैठ जाओ ना, उस किसी को याद नहीं करो। अब देखो क्या आ रहा है, संकल्प में क्या आ रहा है, कौन याद आ रहा है? मुझे पता है बाबा याद आना चाहिए, अगर बाबा को याद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 60 सेकेंड, नो देहधारी, नो घटना, नो पास्ट, नो फ्यूचर, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही बैठो। 60 सेकेंड, बढ़ाओ उसको 2 मिनट, 5 मिनट। सच बता रहा हूं, वो 5 मिनट का अभ्यास आप करोगे ना, ऐसा लगेगा कि अनेक जन्मों का पाप उतर गया, इतना हल्कापन आएगा। उसके बाद आपको ना बोलने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप एकदम देह से डिटैच हो गए, संपूर्ण रीति से। ना देह, ना देह के संबंध, ना देह की दुनिया की बातें, मैं बस आत्मा ज्योति बिंदु, उसी में टिकाओ अपने संकल्प को। दूसरा उदाहरण देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना और जवाब देना, ठीक है? ये कैमरा है, मान लो आपके पास भी मोबाइल है, ठीक है ना? आपने किसी का फोटो खींचा, खींचते हैं ना फोटो, दूसरों का भी खींचते हैं, कभी कभी उनको कहते भाई हमारा भी खींचो। तो हमने किसी व्यक्ति का फोटो खींचा, ठीक है? दूसरा, हमने किसी घटना का फोटो खींचा। किसी व्यक्ति, कोई भाई है जो मुझे कुछ बुरा भला बोल रहा है, सेवार्थ कुछ ऊपर नीचे हो गया, उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज में मुझे कहा, वो भी मैंने फोटो खींच लिया, ठीक है? और तीसरा, मान लीजिए मैंने ये बिल्डिंग का भी फोटो खींच लिया बाहर से, सेक्टर 26 नोएडा के इस सेवा केंद्र वरदानी भवन, राइट? इसका नाम क्या है? सद्भावना भवन। अच्छा, वरदानी कहाँ था? अच्छा, लखनऊ का था, ओके। सद्भावना भवन का मैंने फोटो खींच लिया बाहर से। 3 चीजों का फोटो गिरीश भाई के मोबाइल के कैमरा ने खींचा। पहला व्यक्ति, दूसरा घटना परिस्थिति, तीसरा वस्तु। व्यक्ति, वस्तु और घटना, ठीक है? फोटो खींचा। अब इसको बाजू में रख दिया कैमरा को, थोड़ा सा चिंतन करना। गिरीश भाई ने व्यक्ति को देखा, अब कैमरा नहीं है, गिरीश भाई का आंख कैमरा है, अंदर मेमोरी है, स्टोरेज है। इसमें भी स्टोरेज होता है भाई, 128 GB, 256 GB, और आजकल तो मनुष्य ज्यादा ज्यादा जीबी दे दमादम फोटो ही खींचा। चिंता की कोई बात नहीं, मेमोरी बहुत है, लेकिन फालतू। अब गिरीश भाई ने आपको देखा, वो भाई मुझे कुछ सुना रहा था, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितनी बार समझाया, कितना नुकसान होता है आपको, बाबा का ज्ञान का वो नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, आज ही बाबा ने कहा आपकी वजह से इतना नुकसान होना। गिरीश भाई ने उसको भी खींच लिया, और गिरीश भाई ने ये बिल्डिंग को, बाबा के घर को भी खींच लिया। प्रश्न, गिरीश भाई आत्मा रूपी कैमरा और ये स्थूल कैमरा में अंतर क्या? में अंतर क्या? बहुत सिंपल अंतर है, आप भी जानते होंगे।
ये जो यथार्थ है, जैसा है वैसा खींचा, खत्म, फिनिश। उसने स्टोर कर लिया। उसके पीछे वो संकल्प नहीं जनरेट कर रहा है, क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। देखा, 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 स्टोर, फिनिश। आगे 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 कौन सा फोटो खींचना है खींच लो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। गिरीश भाई को बहुत फर्क पड़ रहा है। दे संकल्प पे संकल्प पे संकल्प चल रहा है। मरे ही नहीं, अशरीरी बने ही नहीं। आत्म अभिमानी और देही अभिमानी तो तब बनोगे जब देह को भूलोगे, देह के संबंध और देह की दुनिया। गिरीश भाई ने आपको देखा, खींचा। ये ऐसे क्यों बैठे हैं? इनको बैठना नहीं आता है। ये ज्ञान आत्मा है, इनको दीदियों ने कुछ नहीं सिखाया है, ऐसे थोड़ी ना हो। इसको पता है क्या कहते हैं हम लोग दुनिया वालों के? लूज मोशन। कितने बार जाना पड़ता है अगर पेट खराब हो? थकान होती है कि शक्ति आती है? मान लो सुबह अमृत वेले से लेकर 9 बजे तक आप 10 बार वॉशरूम चले गए, पेट में कुछ अपसेट है। उसके बाद 1 किलोमीटर का दौड़ी लगा पाओगे? शरीर एनर्जेटिक है कि थक गया? अरे इट हैज लॉस्ट फ्लूइड। गिरीश भाई ने 5 संकल्प कर दिए, इट हैज लॉस्ट फ्लूइड। अच्छा चलो इनको देख। अब वो भाई ने मुझे कहा, ये हमेशा ऐसे ही कहते हैं, मैंने कितने दिल से सेवा की, पहले क्यों नहीं बताया, इनकी गलती थी। वहां भी गिरीश भाई ने 5 संकल्प कर दिए। घटना, बिल्डिंग, नोएडा सेक्टर 26, कितना बड़ा सेंटर है बाबा। मुझे भी लॉटरी लगाना, मैं भी नवी मुंबई में ऐसे ही सेंटर बनाना चाहता। बेगरी पार्ट में भी भगवान ने, ब्रह्मा बाबा ने कभी शिव बाबा को नहीं कहा दाल रोटी पे दिला दे भगवान। इसने नहीं संकल्प किया, बेगरी पार्ट में खाने को नहीं था, और यहां आज मैं संकल्प क्रिएट कर रहा हूं। कितनी अच्छी बिल्डिंग है। ये सब कामना है। पवित्रता माना कामना जीत। ब्रह्मचर्य व्रत और वो सब तो बहुत ग्रॉस है, सूक्ष्म। पवित्रता माना कोई कामना नहीं है, ठीक हो जाए ये भी कामना है। और किसको आप ठीक कर रहे हो यहां पर? देहधारी को। व्यर्थ है। सॉरी हाँ। आप ये बोल सकते हो, ये आत्मा का कल्याण हो, ये शुभ कामना है। हर चीज आत्मा वाला होना चाहिए। आप देहधारी को याद करके इनकी तबीयत ठीक हो जाए, सॉरी हाँ, आत्मा का कल्याण हो। आत्मा का हिसाब किताब है, शायद इसीलिए बीमारी है। कल्याण होगा तो बीमारी कहो, कठिन समस्या कहो, समय कहो, सब उसमें शामिल है। यू डोंट हैव टू बी सो स्पेसिफिक, इट हैज टू बी वेरी ब्रॉड, और बहुत सूक्ष्म होना चाहिए हमारे संकल्प। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ या ना? बहुत फैंटास्टिक मुरली है आज की। इसको ना अच्छी तरह घोट के दूध में मिला के पीना बहुत मतलब ऐसा नहीं घोट घोट, जो समझा चेक करना बार बार। इसमें आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है मतलब ये व्यर्थ संकल्प नहीं जनरेट कर रहा है। जो है गिरीश भाई की आत्मा ने जो देखा, समझा, सुना, स्टॉप। मैं कौन? शांत स्वरूप। कैमरा बोलेगा कि भैया गलत पिक्चर आ रहा है, थोड़ा मुस्कुरा लो। जो है इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप अच्छे हो बोल रहे हो, आपका चेहरा मुस्कुराहट है, आंखें बंद है खुली है, आप उधर देख रहे हो, मैं आपका ओ। लेकिन गिरीश भाई, अरे भाई साहब इधर देखो ना, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा बाल ठीक करो। 3 संकल्प वेस्ट। भले फोटो खींचने में बोल सकते हैं यार, बाकी दिन में तो हमारा ऐसे ही चलता रहता है।
बाबा ने मुरली में कहा बच्चे कामना रहित हो नहीं सकते, कामना तो करेंगे, सत्ययोग कामना है, लेकिन बाबा ने उसमें ऐड किया शुभ कामना और शुभ भावना। गिरीश भाई ने ये बिल्डिंग देखी, आप बताइए शुभ कामना के विचार। ये बाबा का सद्भावना भवन, सद्भावना ही ना, ये बाबा का सद्भावना भवन सदा निर्विघ्न रहे। वस्तु भी आ गई, आपका सकारात्मक विचार भी आ गया, आपका जमा का खाता भी होगा, आपका शुभ कामना और शुभ भावना भी आ गया। प्लस 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 प्लस, वस्तु देखा प्लस व्यक्ति देखा प्लस घटना देखा प्लस। एक लीकेज ही मत करिए, हद में नहीं आइए। पता है बाबा ने क्या कहा? अगर आप व्यर्थ मुक्त हैं, जमा का खाता है, तो आपके चेहरे और चलन से क्या दिखाई देगा? भरपूरता, जो भर गया है, चाहिए ही नहीं मुझे कुछ। भरपूरता है माना जमा का खाता है, माना सर्व प्राप्ति संपन्न हूं। आपने कुछ कहा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, इसका मतलब अब शांति चाहिए। पहले सुनो, परेशान हो, दुखी हो, रो, फिर मैं आत्मा शांत स्वरूप बाबा आप ही बस अच्छे हो, दुनिया ठीक नहीं है। भगवान बोलेगा बच्चे मेरे सामने तो रोना बंद कर, सर्वशक्तिमान बाप मैं तेरे को डे 1 पे सर्व खजाने दे दिया, तो रो क्यों रहा है? 25 साल के बाद भी मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति की किरणें आ रही है, थोड़ा और चाहिए। अरे तो 25 साल क्या जमा किया? जमा भी किया और लीक भी किया। 10 किलो जमा, 15 किलो लीक। अब यहां से तो मतलब अभी आप दो थोड़ी शांति, प्यार से बात करो। मैंने गलती की लेकिन प्यार से बोलो ना। तो रो क्यों रहे हो? गलती की, फुल स्टॉप, बोलूंगा जो गलती की है। अब हल्के, अब इनसे चाहिए, इनसे चाहिए, इनसे चाहिए, सेवा से चाहिए, दीदियों से चाहिए, आत्माओं से चाहिए। अरे तो क्या जमा किया? परमात्मा एक का पदम गुणा देता है, मनुष्य एक का कितना देगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक का कितना देती है? 7%। सेविंग्स अकाउंट 8%, 7.5। 3%, नहीं नहीं, अच्छा सेविंग 3%, एफडी इज 7%। और सॉरी, कितना जानकारी रखते हैं जी। गुड भाई साहब, थैंक्स, मुझे ठीक। अब बताओ एक का भगवान कितना परसेंट पदम गुना, और ये दुनिया का बैंक कितना दे? ये दुनिया का बैंक मतलब देहधारी, देखो 3%। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो आप? कहाँ सोच रहे हो आप? किसके बारे में? 3% भी नहीं, वो आपका 5% लेके जा रहा है। पेनाल्टी, ईएमआई नहीं भरोगे ना तो पेनाल्टी लग जाता है। अब बताइए, ठीक है? कामना, कामना जीत, देखा मैं कौन? शांत। स्थिति को डिस्टर्ब मत होने से। उसके पीछे संकल्प, किसके बारे में सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, किन बातों को सोच रहा हूं। उदाहरण दूं, मान लो मुझे खबर मिली, ठीक है ना, कैसे आधार है संकल्प। फोन आया गांव से कि लौकिक पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अब गिरीश भाई थोड़ा विचलित हो जाएंगे, घबराहट ही होगी पापा को। अब क्या होगा? समाचार मिला कि 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तभी कुछ पता चले। अरे बाबा, 48 आवर्स तक गिरीश भाई का मन, क्या होगा क्या होगा। मैं नहीं चाहता हूं पापा की कुछ हो गड़बड़, स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि मेरा बहुत उनसे प्यार है। अब मेरा मूड थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा दुखी हूं, घबराहट है, चिंता है। प्रश्न, कोई भी दोस्त, मेरा प्रिय मित्र
वो आकर के गिरीश भाई का मूड कैसे चेंज करेगा? आप लोगों ने भी कई लोगों का मूड चेंज किया होगा, कोई दुखी है, परेशान है, नॉन बीके मान लो, लौकिक परिवार में कईयों ने आपका मूड चेंज किया होगा, हमने भी कईयों का मूड चेंज किया। कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है मूड चेंज करने का? हाँ तो बताइए ना, पॉजिटिव थॉट। हाँ जी। हाँ, ये बोल रहे हैं पप्पा जाएगा तो दूसरे जन्म में आएगा। महान है आप, इनके पास तो गलती से भी नहीं आऊंगा, ठीक है ना, मूड चेंज कर। मजाक कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, जब बीमारी की बात कर, सॉरी, मैंने को लगा पप्पा ही जाएंगे और आएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये सारा चक्कर तो मन का ही है ना। उन्होंने कहा बुरा समय आया है तो बुरा समय जाएगा, मुझे कहा ही नहीं उन्होंने समय, अब हमने सोच लिया पप्पा जाएंगे फिर अगले जन्म में। माफी चाहता हूँ, मेरी गलती थी भाई साहब। बहुत अच्छा। माइंड होना ही नहीं चाहिए माइंड करने के लिए, करेक्ट है। मैं कौन हूँ, ये माइंड कहाँ से आ गया? उन्होंने क्या कहा, माइंड नहीं करता, अभी हो ही नहीं माइंड तो क्या करोगे माइंड? होना चाहिए आत्मा हूं, और कैसी आत्मा हूं? शांत स्वरूप आत्मा। आप गाली दो, आप मजाक उड़ाओ, फिर सामने वाला पूछेगा डोंट माइंड प्लीज, हाँ। तो उनको पहले ही कह देना शांत स्वरूप आत्मा हूं, सारा खेल तो मन का ही है, माइंड ही नहीं होना चाहिए। माइंड नहीं है मतलब माइंड ने जनरेट ही नहीं किया कुछ, सदा शांति। अच्छा और बताइए कैसे मेरा मूड चेंज करेंगे? हाँ जी, क्या बात है, इतने महान आत्मा, ये आकर कह रहे ठीक हो जाएंगे। वो डॉक्टर्स ने 48, ऐसे फालतू डॉक्टर्स है क्या जो बोल रहे हैं कि 48 इंतजार करना पड़ेगा, ये बोलते ठीक हो जाएंगे। अरे तो पहले मिलते थे तो आपके हॉस्पिटल में एडमिट करता था। गुड, आप लोग जो कह रहे हो करेक्ट है, मैं थोड़ी खिंचाई कर रहा हूँ। मन ऐसे ही सोचता है, अब इनके बोलने से कहाँ ठीक हो जाएंगे यार, इतना जल्दी मूड ठीक नहीं होता है। और क्या करोगे बताओ, क्या बातें करोगे मुझसे? अच्छा, ये बोल रहे भाई साहब चिंता नहीं करो, चिंता करने से कोई ठीक नहीं होंगे, एटलीस्ट पॉजिटिव सोचो कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो संभावना बढ़ भी जाएगी। और शुभ भावना शुभकामना, नहीं मैं तो बीके नहीं हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कौन सी बहन है भावना और कौन सी बहन का नाम है कामना। ये कौन है, ये शुभ सरनेम भी अच्छा है उनका। क्या शुभ भावना मीन्स व्हाट? हाँ जी। अच्छा अच्छा, पापा ठीक हो जाएंगे, चिंता नहीं कर। वैसे तो आप जो कह रहे हो करेक्ट है, लेकिन एक जो तरीका मनुष्य अपनाता है, अब आपने बोल भी दिया पापा ठीक हो जाएंगे, फिर भी मेरा मूड थोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब वो तो मुझे भी पता है कि ठीक हो जाने चाहिए, ठीक है। जनरली पता है क्या किया जाता है, आप मुझे ऐसी कोई दूसरी बात बताओगे जो मुझे पसंद है। मान लो मुझे खाना पीना पसंद है, तो आप बोलेंगे चलो गिरीश बाहर चलते हैं, कॉफी भी पियेंगे, तेरे को वो वाली कॉफी बहुत पसंद है और मसाला डोसा, चल मैं स्पॉन्सर करता हूँ, कैंटीन चलते हैं या मेरे घर आ जा। या फिर अगर आपको पता हो मुझे क्रिकेट के बारे में थोड़ा इच्छा है या पसंद करता, तो आप क्रिकेट के बारे में बोलोगे यार कल का मैच हम हार गए फालतू में, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज के। तो जैसे ही आप मुझे पसंद वाली बातें बताओगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मेरा मन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। क्यों रिलैक्स होगा? क्योंकि गिरीश भाई पापा के बारे में सोच रहा था तो थोड़ा टेंशन था, जैसे ही आपने आकर मुझे खाना पीना मसाला डोसा क्रिकेट के बारे में बताया तो मन यहाँ आया, तो मन थोड़ा खुश भी हो। तो हम जो महसूस करते फीलिंग, दुख की फीलिंग, गुड फीलिंग, आधार क्या था? संकल्प। पापा के बारे में सोच रहा था तो थोड़ा टेंशन में था, क्रिकेट मसाला डोसा के बारे में सोच रहा हूं तो टेम्पररी थोड़ा अच्छा हो गया। आपने गिरीश भाई के मन को डाइवर्ट कर दिया, और जितना समय आप मेरे साथ रहेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। तो शायद मैं भाई साहब को कहूंगा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना परेशान था ना, इतना दुखी था ना, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया, थैंक यू, यू आर अ गुड फ्रेंड। अब हो सकता है कि मैं
कुछ समय के लिए, जब तक वापस पप्पा ना आ जाए, तब तक मैं थोड़ा अपने काम को इजीली, या 5-10 मिनट के लिए आई विल फील इजी एंड कंफर्टेबल। प्रश्न पूछूं? गिरीश भाई पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता कर रहा था, परेशान था, दुखी था, फीलिंग भारीपन था, आपने आकर मुझे रीडायरेक्ट कर दिया, सो आई वाज फीलिंग कंफर्टेबल। करेक्ट? प्रश्न, आजकल दुनिया में ना हमको मित्र की भी आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं, हमको मित्र भी नहीं चाहिए, हमको पति भी नहीं चाहिए, हमको युगल भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। यूट्यूब काफी है, नेटफ्लिक्स काफी है, व्हाट्सएप काफी है, यही देखकर डाइवर्ट कर रहा है मनुष्य। और जहां मैंने कोई जो भी जिसको जो पसंद हो वो देखना शुरू किया, पप्पा भूले, अब अच्छा लग रहा है। यस, बट एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये और उस व्यक्ति में अंतर क्या है, और वो इडली सांबार में अंतर क्या है। वो वस्तु है, ये कर्मेंद्रियों को लुभा रही है। प्रश्न, अब यहां राजयोग आता है। गिरीश भाई ऐसे ही बैठे थे, पापा का खबर आया, मैं दुखी परेशान, मन विचलित होने लगा, थोड़ा सा फीलिंग वैसे। क्या मैं खुद अपने मन को पापा की बातें छोड़ करके सकारात्मक कर सकता हूं? ज्ञान योग, बाबा, सतयोग, प्राप्तियां। अब यहां पर ना कान है, ना आंख है, ना इडली सांबार है, ना नेटफ्लिक्स है। आप स्थूलता को आधार ही नहीं बना रहे हो। ब्राह्मण जीवन में भी कोई जीवन में कोई बातें उथल पुथल आती है तो हमको दीदी चाहिए, गिरीश भाई चाहिए, कोई क्लास चाहिए। इनिशियल लेवल पर ठीक है, लेकिन ये सदा नहीं होना चाहिए। सदा तो मैं खुद शक्तिशाली होना चाहिए। मैं कब शक्तिशाली बनूंगा? आधार कब कितना लोगे? चलो एक बार बड़ी समस्या है, आप दीदी को पूछ लो, अच्छा है। लोग तो शराब पीते, कम से कम शराब छोड़कर हम ब्राह्मणों से ही बात कर लो, वो एक लेवल में दैट इज गुड। आप दुनिया वालों से राय मशवरा ना करके ब्राह्मण परिवार से करो, कम से कम वो ज्ञान की तो इनपुट देंगे, दैट इज फाइन टू अ लेवल। प्लीज बताइए, ब्रह्मा बांधवा ने किससे डिस्कस किया अपने जीवन की समस्याएं? ये नंबर 1 हो सकता है। बाबा ने कहा फॉलो फादर, नॉट फॉलो गिरीश भाई। इसने किसके साथ जाके बात किया? इसने किसको जाकर अपने दुख दर्द सुनाए? इसने किसको जाकर अपने मन की पीड़ा बताई? कितनी गाली खाई साकार बाबा ने? समाज के कितने प्रॉब्लम्स आए, बेगरी पार्ट आया, इसने कभी बोला? 8 बहनों का संगठन बना के अभी तुम हैंडल करो यार, कितना प्रॉब्लम है, मैं क्या क्या करूं, मेरे को टेंशन हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया? मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है दीदी, मैं क्या करूं, समस्या ये है, घर में ये प्रॉब्लम है, लौकिक में ये प्रॉब्लम है, धन का ये प्रॉब्लम है, तन का ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं प्रॉब्लम है, घर वालों का प्रॉब्लम है। करो भी, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं करो, लेकिन कब तक? एक 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 लिमिट के बाद तो बच्चे को खुद पढ़ना पड़ता है ना। ट्यूशन भी पढ़ा दिया आपने, अब वो आकर घर में तो खुद पढ़े ना। तो कौन आधार होना चाहिए कि मेरा मन इस कारण से, जैसे ही पापा का विचार आया, समस्याएं आई, मेरा मन थोड़ा लो फील करने लगा, सो कैन आई डाइवर्ट ऑन माई ओन? ज्ञान योग धारणा सेवा को लेकर के मेरे को कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए माना मुझे किसी का प्यार भी नहीं चाहिए, किसी की सहानुभूति भी नहीं चाहिए, किसी का सहयोग भी नहीं चाहिए, इज इक्वल टू एक बाबा दूसरा ना कोई। आहा, ये है कमाल। अब ऐसे थोड़ी ना को एक बाबा दूसरा ना कोई। देना है सहयोग, प्यार देना है, समय देना है, लेना का टाइम थोड़ी ना जमा का टाइम है, देने से जमा है। अभी भी हम ले रहे हैं सूक्ष्म में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? इसका ये मतलब नहीं आप बहुत विचलित हो तो किसी से सहयोगी ना लें। खुद अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे, योग नहीं लग रहा है, मन विचलित हो रहा है, तो बेटर है कि आप किसी दीदियों से, ब्राह्मण परिवार से सहयोग ले लीजिए।
लेकिन इंप्रूवमेंट है कि मुझे नहीं चाहिए, किसी का स्नेह नहीं चाहिए, किसी से मीठी बातें नहीं चाहिए, मुझे मीठी बातें कर। और अगर आपने एक्सपेक्ट किया और उन्होंने नहीं किया, गारंटीड है। पता है, मैंने आपको कहा ना, मन व्यक्तियों को, देहधारियों को याद करता है। दो प्रकार के देहधारियों को मनुष्य हमेशा याद करेगा, ओनली टू टाइप्स। या तो उससे आपको बहुत कुछ मिला, या उसने आपको बहुत कुछ छीना। या तो किसी ने आपको बहुत खुश किया, प्यार किया, उमंग उत्साह बढ़ाया, या फिर किसी ने आपको बहुत दर्द दिया। यही दो प्रकार के लोग ही याद आएंगे, दोनों नहीं आने चाहिए। अगर कोई आपको प्यार कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो हमेशा बाबा को याद करें, बाबा ये आपको कर रहे हैं, बाबा ये आपके लिए, आपने मुझे इतना अच्छा बनाया ना कि वो इतना प्यार कर रहे हैं मुझे, वो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, सब बाबा को दे दो। और अगर कोई आपको दुख दे रहा है या दुख दिया हुआ है, उसको निकाल। अगर आपको याद आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूक्ष्म में आपका हिसाब किताब अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। घटना घटी थी 10 साल पहले, जिसने दुख देने वाली आत्मा ने शरीर भी छोड़ दिया, अभी भी याद आ रहा है। अभी हम शांतिवन में ओआरसी के ग्रुप का प्रोग्राम कर रहे थे, कॉर्पोरेट लोग थे, अलग अलग कंपनी के आए थे। प्रोग्राम के बाद एक भाई आए मुझसे मिलने, रो रहे हैं वो। उनके जीवन में, मैं नाम नहीं बता, मतलब व्यक्ति नहीं बताऊंगा, उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो उसको स्वीकार ही नहीं कर पाए, वो अभी भी रो रहे हैं। इसका मतलब प्लीज समझिए कि संबंध में होते हुए हिसाब किताब चुकतू करना था, उन्होंने दूसरा जन्म भी ले लिया, लेकिन आपका अभी भी हिसाब किताब पेंडिंग है उस आत्मा के साथ। आप भी उस आत्मा को दुख दे रहे हो, आप भी दुखी हो रहे हो। वो दूसरा जन्म ले लिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया, कहाँ है पता नहीं, बट यू स्टिल पुलिंग दैट सोल। दुख कर, सुख के नहीं सोच रहे हो कि वो आत्मा जहां जाए खुश रहे, आप अभी भी दुख हो रहे हो उस आत्मा को सोच के। देहधारी गलती से भी आपके संकल्पों में, योग में, बिना योग में आ रहे हैं, माना सूक्ष्म में हिसाब किताब है, होना ही नहीं चाहिए। जितने कम देहधारी, उतना आप उड़ सकते हो, उतना ज्यादा जमा हो रहा है आपको। जितना कम घटनाएं, उतना कम आपका हिसाब किताब। गिरीश भाई ऐसे ही बैठा हुआ है फ्लाइट में, मान लो योग भी नहीं कर रहा है, खुश हूं। क्यों? आत्मा खुश स्वरूप है। कल भी बाबा ने स्वरूप की बात की थी, वरदान में स्वरूप, सुख स्वरूप हूं, ऐसे ही सुख स्वरूप हूं, ऐसे ही शांत स्वरूप हूं। ना खा के, ना सोच के, ना देख के, ना पहन के। इसको कहते हैं आप आत्म अभिमानी स्थिति में हो। ठीक है, 8:30 हो गए। आज की मुरली अगर ये है तो आपका जमा हो रहा है, तो कंट्रोलिंग पावर है। फिर आत्मा राजा है ना। कंट्रोलिंग पावर मतलब क्या है? मैंने चाहा आज सारा दिन खुश रहूंगा तो खुश रहूंगा, कोई भी संकल्प मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, कोई प्रश्न पूछने? आज की मुरली से संबंधित गिरीश भाई ने जो आपको चर्चा की, मर जाइए 5 मिनट। प्लीज बताइए, आत्मा ने शरीर छोड़ा, कौन से देहधारी को याद करेगी? ये आत्मा मूलभूत तौर पे गहन शांति, गहन सुख मुक्त, जीवन मुक्त, अभी जीवन बंध। अब ये आत्मा को इस कुर्सी से हटाकर यहां बिठा दो, वहां नहीं हूं, कहां बैठा हूं? ये भी एक कुर्सी, ये शरीर भी एक कुर्सी।
ये कुर्सी में बैठकर आत्मा दुखी होगी, अशांत होगी, घटनाओं को याद करेगी, देहधारी को याद करेगी, शरीर की व्याधि को याद करेगी कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया था, वो याद करेगी। पैसा नहीं है मेरे पास, मेरे को मधुबन जाने का टिकट का पैसा नहीं आ रहा, टिकट दीदी बुक नहीं कर रही है, वेटिंग लिस्ट में आता पहले से क्यों नहीं बुक करते, वो सब याद करेगी क्या? हाँ या ना? अब यहां से हटा दीजिए, ये आपकी सीट है, अब यहां बिठा दीजिए। सारा चक्कर इसका ये यहां आया नहीं कि चालू, कितनी गर्मी लग रही है, एसी क्यों नहीं लगाते? इसका मुख तो इधर करो भैया, वो वहां जा रहा है हवा, मेरे को तकलीफ हो। यहां बैठकर इसको हवा की ठंडा की आवश्यकता थी, कोई पूछे मुझे आवश्यकता थी, कोई मुझे प्यार करे आवश्यकता थी। अब यहां क्यों इतनी जरूरत पड़ रही है आपको? पता है क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मरे नहीं, क्योंकि मैं गिरीश भाई सेवाधारी स्पीकर, कौन सा स्पीकर, सोनी का या जेबीएल का या आहूजा का स्पीकर? अब ये भी वही हो गया ना। अरे ब्रह्मा कुमारी में स्पीकर बनने के लिए आए क्या? तो दुनिया में क्या खतरनाक खतरनाक स्पीकर है, वो बनने मरना पड़ेगा। मरना ही माना नम्रता, हर्षित मुक्ता, कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, किसी से नहीं चाहिए। और जो किसी से नहीं चाहता ना, भगवान उसको अखुट देता है। छोड़ो तो सही, बस इतना ही करना है। देहभान, ऐसा नहीं देहभान कर्म करते हुए, हमेशा चेक करो संकल्पों में देहधारी, और दूसरा घटनाएं चेक करना। थोड़ा स्पेसिफिकली आपको पता चलेगा व्यर्थ का क्वांटिटी कितना है। ओके, योग करें। योग अशरीरी बनने का योग करते हैं, ठीक है? हिलना नहीं। गिरीश भाई की आत्मा ये सीट में बैठेगी तो प्लीज बताइए, ये कुर्सी हिलेगा, इसका ये हाथ हिलेगा, इसका ये पांव हिलेगा? नहीं, ऐसे ही बिंदु शरीर हिलाना नहीं, ठीक है? पक्का? अगर थोड़ी तकलीफ है तो हिला सकते हैं, नहीं तो आपका सारा ये ध्यान यही जाएगा, पांव दर्द कर रहा है, 2 मिनट और नहीं बैठ सकते। आपका योग फिर घुटनों के साथ हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स, अभी नहीं, जब भी आप शरीर स्थिति का अभ्यास करें, कंफर्टेबल बैठे, सोफा सेट में बैठो, बेड में बैठो, तकिया लगा के बैठो, कुर्सी में बैठो, आराम, शरीर आराम, फिर हिलाना नहीं। हाथ पांव सिर खुजाना नहीं, आंखें इधर उधर, स्थिर। तन को साधना बहुत जरूरी है। ये ना, इसके और इसके बीच में ना कोई गैप ही नहीं है। आपने हाथ को यहां से यहां किया, अगर वो मैकेनिकली हो रहा है तो अच्छा है, आपका ध्यान इधर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक इधर किया तो आप देह में आ गए वापस, ठीक है? बस ज्योति बिंदु आत्मा, संकल्प क्या करना है 2 मिनट के लिए वो बता देते, बस चेक करो, बोध में आ जाओ। अभी योग नहीं करो, सिर्फ अटेंशन। क्या अटेंशन? संकल्प शांत हो, वो शांति को अनुभव करिए। कोई भी देहधारी, कोई भी घटना, भूख लग रही है, खाना खाना है, नाश्ता बनाना, फेल। बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाया, लेट, सॉरी आप फेल। अरे मरे ही नहीं। बच्चे याद आए तो क्या बन गए? मां बन गए। मैं कौन? आत्मा नहीं बोलो, शांत आत्मा बोलते ना तो घबराहट हो जाती है। मैं भी कल वहां मजाक में सुना रहा था, हमारे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में अमृत वेला पहले ना सेंटर पे होता था, सब लोग सेंटर पे आके भी अमृत वेला, अभी तो माहौल थोड़ा बिगड़ा है इसीलिए अमृत वेला सेंटर पे नहीं होता है। हम भी जाते थे अमृत वेला सेंटर करने, तो एक माता जी, थोड़े वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी, थोड़ी सी गोरी नहीं थी वो। अब गुरुवार का दिन था, वाइट साड़ी पहन के, बाल खोल के, वो ऑटो रिक्शा में बैठ के आ रही थी। अंधेरा था, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कहती है, भैया उस गली में जरा गाड़ी
ऑटो रिक्शा रोकना, एक और आत्मा आने वाली है। भाग गया ऑटो से, बोला ये एक आत्मा पीछे एक और आने वाली है। अब भाषा भी थोड़ा सोच समझ कर, किसको कह रहे हो आत्मा आने वाली है, उसने पीछे बोला रोका गाड़ी। अब ये हाल है, ठीक है। तो आत्मा नहीं, हाँ वो शांति को पकड़ो, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, उसको ज्यादा एम्फेसाइज कर, ठीक है। 2 मिनट सिर्फ शांति, ओके, ट्राई करना। जैसे ही मन संकल्प वो देहदारी घटना पे जा रहा है ना, उसको बड़े प्यार से, मीठे आत्मा आ जाओ आप। जैसे बाबा मीठे बच्चे कहते ना, डांटो नहीं मन को, डराओ नहीं उसको, मैं मालिक हूं, तुम मेरे कर्मेंद्रिय हो, हे मन सॉरी काम, मैं ऑर्डर दे रहा हूं तुमको, नहीं जाना कहीं पर। ये कौन, ब्रह्मा बाबा स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन करता था, कचेरी लगाता था, हाँ या ना। ये करना पहले शुरू करो, फिर योग आपका ऐसे ही लग जाएगा। प्रॉब्लम है हम यही नहीं कर रहे हैं, लगा रहे हैं फिर मन खिसक रहा है, लगा रहे हैं मन खिसक रहा है, और अब आदत भी बन चुकी है खिसकने की। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आपका तो मन खिसकता ही नहीं है। रेडी, 2 मिनट्स शांत स्वरूप आता, सिर्फ शांति, कोई संकल्प का भार नहीं, खिंचावट नहीं, दर्द नहीं, देहदारी नहीं, घटना नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, सिर्फ शांति। ओके, 2 मिनट्स। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
मैं ले लूंगी। ओम शांति। आप सबने भाई जी की क्लास सुनी, बाबा के अनमोल रतन। हम कैसे शुक्रिया करें जिन्होंने ऐसे लाल को हमारे पास भेजा। आप हीरा को हो, रतन को हो, जो भी कहें, हम सभी को आपने ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, ताकि आप ये ना कहें कि बीके का क्लास तो रखा ही नहीं, ये तो नॉन बीके का क्लास रखा, या आईटी वालों का, आईटी प्रोफेशनल वालों का रखा। तो सभी को चांस मिलना चाहिए ना, तो आपको भी चांस मिला। लेकिन ये व्यर्थ मुक्त है, घटना क्लास के बारे में वो तो है ही, है ना। अगर नहीं भी थे तो अब तो बन ही गए हैं, है ना। तो हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ये अभी कई बार हम सोचते हैं हम बाद में मिलेंगे, फ्री नहीं है। इसके बाद भी लगातार कंटिन्यू इनके कार्यक्रम चलने हैं, क्योंकि 9 बजे के अंदर अंदर तो वहां पहुंचना है प्रोग्राम में। तो नेचुरल है 9:30 बजे तक, 9:30 पौने 10 के बीच में निकलेंगे। आप सब भी ब्रेकफास्ट करेंगे, भाई जी को भी ब्रेकफास्ट करना है,